Hello students, today we are going to discuss donations. So first of all, we already know what is the meaning of that word donation. ये डोनेशन साल में बहुत बार मिलता है एनपीओ को, इसलिए इस डोनेशन का ट्रीटमेंट कैसे होता है एनपीओ के अंदर ये हम लोग देखेंगे. The donation will be in two types: general donation and specific donation. General donation. Donor does not specify the purpose of donation. NPO can use it according to its own policy. So ये considered as income and income for income and expenditure account. So ये income है इसलिए वो income and expenditure account में credit side में आएगा. Why? Already we know that thing because it is an income. अगर वो donation specific donation होता है तो उस समय donor specify the purpose for which such amount to be used. In that case, it is treated as liabilities as it is used for the purpose it is received. So ये specify करके बोला गया इसलिए वो बैलेंस शीट में liability साइड में बैठेगा. In accounting treatment, how that donation calculated? ये जर्नल है. इस जर्नल में से हम लोग कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे. जर्नल में से कैसे हमको ये ट्रीटमेंट करना है ये देखेंगे. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट. वो डोनेशन अगर मिल गया, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट. इसके बाद व्हेन सच अमाउंट इज यूज्ड, देयर इज अ टू टाइप्स केस. केस नंबर 1, इफ school donation received for construction of library, building, whatever is there, any asset. You remember what my word, any asset, construction for library, building, any asset, whatever is there. If it is a school, we know that there is a separate so many example of NPO. Out of that example हमने स्कूल लिया. इस पे से डोनेशन अगर स्कूल रिसीव करेगा अपने लाइब्रेरीज, अपने बिल्डिंग के लिए, वो एसेट हो गया. उस समय उस केस में क्या होगा. और नेक्स्ट है, अगर वो स्कूल डोनेशन रिसीव करते हैं कोई भी स्कॉलरशिप के ऊपर, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन स्कूल को प्रोवाइड कर सकता है, तो उस समय क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे. स्कॉलरशिप अगर होगा ये पेइंग एक्सपेंसेस होगा. अगर कोई बिल्डिंग वगैरह और एसेट के लिए दे रहे हैं तो वी फॉर एसेट होगा. ओके. नेक्स्ट, जर्नल. व्हाट इज द जर्नल? एसेट के लिए दे रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. अगर ये एक्सपेंसेस के लिए दे रहा है तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. इसलिए मैंने और लिखा. दोनों के लिए केस में ही कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट ऑब्वियसली क्रेडिट होगा और ये वगैरह डेबिट होगा, एसेट ऑब्लिक एक्सपेंसेस. अगर सी नंबर में अगेंस्ट एक्सपेंसेस, डू नॉट ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अगर ये एक्सपेंसेस के लिए है तो डू नॉट ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये अलग से एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा. डोनेशन फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस अकाउंट, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर जाता है तो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट. अगेंस्ट एसेट के लिए जाता है तो डोनेशन फॉर एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड. याद रखना, अगर एसेट के लिए है तो कैपिटल फंड ऑब्लिक जनरल फंड, इसमें हम लोग शिफ्ट करेंगे. अगर एक्सपेंसेस के लिए है तो एक्सपेंसेस अकाउंट में शिफ्ट करेंगे. मगर हम लोग अगर एक्सपेंसेस लिखा है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि हमने देखा अभी एक्सपेंसेस मिला बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ. इसको अगर मिला है एनपीओ को, उस एक्सपेंसेस को हम लोग एक्सपेंसेस अकाउंट में शिफ्ट करेंगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शिफ्ट नहीं करेंगे.
और जनरल पर्पस के लिए है तो ये अलग बात है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लेता हूँ, रुको, इससे अगेंस्ट एसेट, हाँ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इस जगह तक है, स्कॉलरशिप तक है। डोनेशन रिसिप्ट फॉर स्कॉलरशिप 2 लाख रुपीज इन द ईयर 18-19, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट है, ये क्वेश्चन है, याद रखना ये क्वेश्चन है, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट। ये मैं शॉर्टकट में लिखा, तुम लोग अच्छी तरह से उठा लेना, और एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में इसके नीचे बैलेंस शीट आएगा, ऐसे रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट के नीचे, वो अच्छी तरह से लिखा होगा, मैं शॉर्टकट में लिख के दिया तुम लोगों को। रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट, रिसिप अकाउंट, पेमेंट अकाउंट, डोनेशन फॉर सच रिसिप्ट 2 लाख रुपीज, एंड बैलेंस शीट में डोनेशन फंड फॉर स्कूल, ये है 2 लाख रुपीज। इन द ईयर 2019-20, अच्छी तरह से देखो, इन द ईयर 2019-20 ₹1,05,000 यूज्ड फॉर स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए रिसिप्ट कितना हुआ था? 2 लाख रुपीज, ऊपर है देखो 2 लाख रुपीज है, इसमें से 1,50,000 यूज्ड हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली हमने क्या सीखा था इससे पहले कि अगर एसेट ऑब्लिक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट जर्नल में अगर लिखना है तो ये स्कॉलरशिप के लिए है, यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, और स्कॉलरशिप एक्सपेंसेस है, इसलिए हम लोग स्कॉलरशिप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे 1,50,000 1,50,000। इसके बाद वो जो डोनेशन मिला है किसके लिए मिला है? स्कॉलरशिप के लिए। वो जो सेकेंड जर्नल हमने सीखा था, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड ऑब्लिक जनरल फंड, हाँ, डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस के लिए है तो डोनेशन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस के लिए है, एसेट के लिए है तो फंड में जाएगा, जनरल फंड ऑब्लिक कैपिटल फंड। ये स्कॉलरशिप एक्सपेंसेस है, इसलिए डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप अकाउंट डेबिट टू स्कॉलरशिप अकाउंट 1,50,000 1,50,000। इसके बाद रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट हम लोग लिखेंगे, इसमें से स्कॉलरशिप कितना यूज हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, 1,50,000 इस साल कितना पेमेंट हुआ है, ऑलरेडी लिखा है 1,50,000 पेमेंट फॉर स्कॉलरशिप। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग पॉज करके इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को उठाओ, पहले उठाने के बाद तुम लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है? उठा लो एक बार पॉज करके क्वेश्चन। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? स्कॉलरशिप क्रेडिट साइड में, यानी पेमेंट साइड, ये याद रखना, ये पेमेंट साइड है, शॉर्टकट में मैंने लिख के दिया, जितना जल्दी हो सके इसको अच्छी तरह से समझो। ऑलरेडी यू नो हाउ दैट रिसिप्ट एंड हाउ दैट पेमेंट यूज्ड इन रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट, इसको कहाँ पे बिठाते थे, ये भी तुमने सीखा ऑलरेडी इससे पहले। तो स्कॉलरशिप 1,50,000। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या इसका अकाउंटिंग एंट्री होगा? नहीं, इसका कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में, हाँ ऑब्वियसली 2,50,000 पहले था डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप। ये सर लाइबिलिटीज क्यों है? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ये डोनेशन जो है, ये डोनेशन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है, उसको यूज करना है, ना कि ये इनकम है। इनकम है तो ये अलग बात था, इनकम नहीं है, ये एसेट नहीं है, ये कभी भी बैलेंस डोनेशन कभी भी एसेट नहीं हो सकता एनपीओ के लिए, ये किसी भी पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा, इसलिए ये लाइबिलिटीज है। तो डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप 2 लाख रुपीज, इससे क्या यूज हुआ है पैसा वो माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट यूज 1,50,000, 50,000 अमाउंट लिखेंगे हम। नेक्स्ट देखो, डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन खत्म हो गया। डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग 10 लाख रुपीज, रिसीव पेमेंट अकाउंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग 10 लाख, बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर बिल्डिंग 10 लाख। इससे पहले क्या था? इससे पहले था स्कॉलरशिप यानी एक्सपेंसेस, अभी है क्या? अभी है एसेट। ये दोनों कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, बोर्ड में ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन ऐसा देगा ही देगा, याद रखना, तो ये छूटेगा नहीं। रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग 10 lakhs, बैलेंस शीट में 10 lakhs। इफ ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 अमाउंट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग 6 lakhs, तो इसका कैसे एंट्री होगा? अच्छी तरह से देखो, क्वेश्चन को उठा लो, पॉज
करके वीडियो को। सेम क्वेश्चन सॉल्यूशन। बिल्डिंग उस समय सब्सक्रिप्शन लिखा था, अभी बिल्डिंग लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 6 लाख। डोनेशन फॉर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, उस समय लिखा था क्या, उस समय एक्सपेंसेस था, इसलिए हम लोग ने क्या लिखा, स्कॉलरशिप अकाउंट। अभी क्या लिखेंगे, जनरल फंड ऑब्लिक सॉरी कैपिटल फंड अकाउंट। देखो वो जो एंट्री तुमने, कैपिटल फंड ऑब्लिक जनरल फंड, ये स्पेसिफिक एसेट के लिए है, इसलिए हम लोग कैपिटल फंड लिखे 6 लाख। रिजर्व पेमेंट अकाउंट में कितना लिखेंगे, 6 लाख रुपीस लिखेंगे। बैलेंस शीट में कैसे इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इसका कोई भी एंट्री डोनेशन का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा नहीं। बैलेंस शीट डोनेशन फॉर बिल्डिंग सॉरी डोनेशन फॉर बिल्डिंग 10 लाख रुपीस, इसमें से कितना यूज हुआ है, 6 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस। अभी ये जो बिल्डिंग यूज हुआ है, बाकी जो यूज हो गया 6 लाख रुपीस, इसको हम लोग एसेट साइड में लिखना है। किस लिए लिखना है, बिकॉज देखो ये बिल्डिंग अगर तुम्हारा एसेट हुआ, ऑब्वियसली एनपीओ के लिए वो एसेट है। कोई भी स्कूल के लिए अगर एक लाइब्रेरी बनाया गया अलग से, तो ये लाइब्रेरी तो हमेशा ही रहेगा ना उस एनपीओ के लिए, तो ये एसेट होगा, तो इसलिए हम लोग को उसको दिखाना है। मगर जब एक्सपेंसेस करते थे, जब एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन किया, इसमें देखना बैलेंस शीट एसेट साइड में कुछ लिखा नहीं, क्योंकि ये एक्सपेंसेस हो गया, ये तो एनपीओ के पास रहेगा नहीं साल भर, तो आफ्टर 1 ईयर तो रहेगा नहीं, इसलिए वो नहीं लिखेंगे। मगर एसेट के टाइम पे हम लोग याद रखेंगे कि बिल्डिंग को लिखना है, बिकॉज दिस इज एन एसेट। सिंपल बात, सिंपल तरीके से याद रखो। यही था डोनेशन का, ये सिंपल है, मगर ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, याद रखना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे और एक नया टॉपिक, और 2-3 टॉपिक है, इसके बाद खत्म है ये चैप्टर। ओके।